वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। ट्रेन रवाना होने ही वाली थी कि अचानक एक परिचित चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर कर रही थी, सारे चेहरे अनजान थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिल पाया तो जनरल में ही बैठना पड़ा। लेकिन ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक नई ऊर्जा जैसा था। जिंदगी भी अजीब मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो आया और मेरे पास खाली सीट पर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं पहचानने की कोशिश की। थोड़ी दूरी बनाकर चुपचाप बैठ गया। बाहर सावन की हल्की फुहार पड़ रही थी जिससे वो थोड़ा भीग गया था। मैंने छुपकर उसकी ओर देखा। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो वैसा का वैसा ही था। हाँ, थोड़ा भारी हो गया था मगर ज्यादा नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में व्यस्त हो गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक संकेत नजर आया कि उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे और बालों में सफेद बाल खोजने की कोशिश की मगर नहीं दिखे। मैंने जल्दी से साड़ी का पल्लू सर पर डाल लिया। बालों को रंगे हुए काफी दिन हो गए थे। ज्यादा सफेद बाल नहीं थे मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखने पर नजर आ जाएं। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरा धोया, फिर शीशे में खुद को देखा। मन को भाया तो नहीं पर अजीब सा मुंह बनाकर वापस आ गई। वो खिड़की के पास बैठ गया था, मेरा बैग सरकाकर। बिना देखे ही बोला, सॉरी, भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। मुझे बुरा लग रहा था कि उसने पहचाना नहीं। सोच रही थी शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मन उदास हो गया। जिस शख्स को कभी भूल नहीं पाई उसने मेरा चेहरा ही नहीं पहचाना। फिर टीटी आया, सबसे टिकट चेक कर रहा था। मैंने अपना टिकट दिखाया, उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी ने पूछा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला कानपुर। टीटी ने टिकट बनाकर दिया और चला गया। वो फिर मोबाइल में तल्लीन हो गया। मुझसे रहा नहीं गया, पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? उसने बिना देखे कहा कहीं नहीं। मैं चुप हो गई। उसने फिर खुद ही कहा एक पुरानी दोस्त मिली जो अकेले सफर कर रही थी। फौजी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। दिल जोर से धड़का। मैंने पूछा कहाँ है वो दोस्त? मुस्कुराकर बोला यही मेरे पास बैठी है। आंखों में आंसू आ गए। बोला रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने कहा शुक्रिया पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। दिल्ली से कानपुर का सफर हमारे साथ बीता। जिंदगी का यादगार दिन था। वो मुझे घर छोड़कर गया, रुका नहीं। फिर उसकी ड्यूटी जम्मू में थी। 1 महीने बाद अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी बता नहीं सकती। अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज फिर उसी सफर पर हूँ। दिल में एक उम्मीद है कि शायद फिर से वो आएगा। एक सफर वो था जिसमें हम सफर था। एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हैं। बाकी जिंदगी का सफर जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।